Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will derive differential current equation for electric charge flowing in LC oscillation. So for deriving equation for current in LC oscillation, we need to consider LC oscillation circuit first. So this is my LC circuit, okay, जिसमें इंडक्टर L और कैपेसिटर C है. In electrical system, particularly in AC system, we have basically three element R, L and C, right, जिसमें से रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पावर डिसिपेट होता है और यू कैन से लॉस होता है. और इंडक्टर और कैपेसिटर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, राइट. सो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी होगी. द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच इज गिवन बाय इक्वेशन 1/2 C V square और in case of inductor the energy stored is given by 1/2 L I square, right. तो यहाँ पे L और C दो तो एलिमेंट है लेकिन सर्किट हमारी ओपन है, मीन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा और हमें करंट का इक्वेशन डिराइव करना है यहाँ पे. तो करंट का इक्वेशन डिराइव करना है मीन्स क्या हुआ, सर्किट में से करंट फ्लो होना चाहिए, सर्किट में मीन्स एनर्जी सर्किट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए और एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट के पास, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज टू QM. अगर कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी तभी वो करंट के फॉर्म में इंडक्टर में जाएगा, राइट. ओके, सो ये तो हमारी ओपन सर्किट है. लेट्स कनेक्ट इट. जैसे हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर जो हमारा चार्ज Q स्टोर है वो चार्ज हमारा सर्किट में से करंट के फॉर्म में से इंडक्टर में जाएगा, राइट. द मोमेंट द सर्किट इज completed, the charge on the capacitor start decreasing giving rise to current in the circuit. और यहाँ पे सर्किट कनेक्ट होगी तो हमारे सर्किट में जो चार्ज होगा वो धीरे धीरे कम होगा और करंट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट. Q which is charge and I is the current in the circuit. Now applying voltage equation. सपोज यहाँ पे ऐसा मान लो ये जो कैपेसिटर है वही हमारा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, मीन्स वन टाइप ऑफ वोल्टेज, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है वही एनर्जी इंडक्टर में जा रही है. ओके, सपोज मुझे वोल्टेज इक्वेशन लिखना है उसका, तो कैसे लिख सकते हैं हम, Q बाई सी, यहाँ पे जो एनर्जी होगी, सो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा हमारा Q बाई सी होगा और यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन L इंटू डी आई बाई डी टी होगा, राइट. सो अल्टीमेटली Q बाई सी विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, L इंटू डी आई बाई डी टी होगा, राइट. क्योंकि ये जो यहाँ पे जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है. सो अल्टीमेटली ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम होंगे एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट माइनस L डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई सी इक्वल टू 0, राइट. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है. तो ये मेरा इक्वेशन हो गया वोल्टेज का इक्वेशन. अब मुझे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय पुटिंग I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी. माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो चार्ज डिक्रीज होगा तो डी क्यू बाई डी टी भी डिक्रीज होगा. डेट्स वाई द करंट I विच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, राइट. तो यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे रखना है ये इक्वेशन पे. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे डी आई बाई डी टी है और यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, मीन्स यहाँ पे आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी रखना है. सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, राइट. सो अल्टीमेटली ये मुझे इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे. सो वी हैव L into d square q by dt square plus q by c equal to 0. Now again simplifying,
d square q by dt square plus q by lc which is equal to 0 dividing by l. Okay, this equation is similar to d square q by dt square plus omega 0 square x which is equal to 0, which is the equation for SHM. SHM means simple harmonic मोशन, राइट। ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन दोनों सिमिलर इक्वेशन है, और ये हमारा जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। ओके, नाउ बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी विल गेट ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 0 स्क्वायर है और यहाँ पे 1 अपॉन एल सी है, राइट। सो ओमेगा 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 upon LC, and from this equation omega 0 which is equal to 1 upon under root LC. Okay, and what is omega 0? Omega 0 is angular frequency, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन पर सेकंड। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है वो कौन से इक्वेशन से चेंज हो रही है? Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा 0 टी प्लस 5 के फॉर्म में, राइट। ये जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज चेंज, राइट, वेयर क्यू एम विच इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू एंड 5 फेज कॉन्स्टेंट, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मीन्स एट टी इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में जब हमारी सर्किट ओपन थी तब यहाँ पे चार्ज कितना था? मैक्सिमम चार्ज मीन्स क्यू एम जितना था। ओके, एट टाइम टी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू क्यू एम, और जब क्यू इक्वल टू क्यू एम होता है तब यहाँ पे कॉस ओमेगा 0 टी प्लस 5 क्या होगा? 1 होगा, तभी क्यू इक्वल टू क्यू एम हो सकता है यहाँ पे। ओके, राइट। सो कॉस ओमेगा 0 टी प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन है टी इक्वल टू 0। बाय पुटिंग टी इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन वी विल गेट cos phi which is equal to 1, और cos phi 1 कब होता है? जब एंगल phi equal to 0 होता है, राइट। सो अल्टीमेटली phi equal to क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, राइट। बाय कंसिडरिंग these conditions let's derive the equation for current. सो अल्टीमेटली चार्ज q का इक्वेशन क्या होगा? q equal to क्यू एम cos ओमेगा 0 t होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है? 0 है, राइट। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो क्यू का इक्वेशन क्या मिलेगा? क्यू एम कॉस ओमेगा 0 टी मिलेगा, राइट, लाइक दिस। नाउ आई नो द इक्वेशन फॉर करंट आई इन दिस थियरी, आई विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि मुझे करंट आई का ही इक्वेशन चाहिए और मुझे मेरे पास क्यू का इक्वेशन है आई विच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे माइनस है और मुझे क्या करना है? ये चार्ज क्यू का डेरिवेशन करना है। अगर यहाँ पे कॉस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। ये जो माइनस साइन है और ये जो माइनस साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली करंट आई का इक्वेशन क्या होगा? ओमेगा 0 क्यू एम साइन ओमेगा 0 इंटू टी होगा, राइट। और ये इक्वेशन को आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा 0 टी उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आई एम मुझे क्या मिलेगा? आई एम विच इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू क्यू एम। सो अल्टीमेटली करंट आई का इक्वेशन क्या होगा? आई एम साइन ओमेगा 0 इंटू टी, वेयर आई एम इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू क्यू एम। ओके, so this is the equation for differential current in LC oscillation circuit. Okay, thank you.